Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class थर्ड। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपके चैप्टर 13 जो कि आपकी एक पोयम है, पोयम का नेम है आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट। इस पोयम में क्या था, एक लड़का था जो कि क्या कर रहा था, रॉकेट बना रहा था और वो अपने फ्रेंड को हर जगह हर पैराग्राफ में न्यू ट्रिप पे लेके जा रहा था। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि वो रॉकेट बनाता है और बोलता है कि जैसे ही मेरा रॉकेट बन के तैयार हो जाएगा तो मैं मेरे फ्रेंड को ट्रिप पे कहाँ लेके जाऊंगा, सन पे लेके जाऊंगा। और नेक्स्ट सेकंड ही पैराग्राफ में वो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है उसके पास कि सन तो बहुत हॉट होता है तो वो वहां कैसे रहेगा, तो वो नई जगह ढूंढने के लिए बोलता है। थर्ड पैराग्राफ में वो बोलता है जैसे ही मेरा रॉकेट फिनिश मतलब बन के तैयार हो जाएगा तो मैं अपने फ्रेंड को ट्रिप पे कहाँ लेके जाऊंगा, मून पे लेके जाऊंगा, मून पे लेके जाऊंगा। और जस्ट नेक्स्ट नीचे वाले पैराग्राफ में उसके पास एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि मून पे तो एयर नहीं होती है तो मून पे हम रहेंगे कैसे, तो वापस वो न्यू जगह ढूंढने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बोलता है जैसे ही मेरा रॉकेट बन के तैयार हो जाएगा और वो उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं मेरे फ्रेंड को स्काई में लेके जाऊंगा, मतलब आकाश में लेके जाऊंगा। और नेक्स्ट नीचे वाले पैराग्राफ में वापस उसके पास एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो उस वहां पे लैंड कैसे करेगा, उस रॉकेट को लैंड कैसे करेगा। तो वो अपना प्लान क्या करता है, चेंज करता है कि रॉकेट बनाना तो बहुत हार्ड होता है, मैं रॉकेट बनाना छोड़ रहा हूँ और मैं मेरे फ्रेंड को एंड में क्या बोलता है, पिज्जा खिलाने के लिए ले जाऊंगा। रॉकेट बनाना तो बहुत हार्ड काम है, रॉकेट बनाना वो एंड में क्या करता है, छोड़ देता है। तो ये मैंने पोयम आपको इससे पहले वाले वीडियो में हिंदी एक्सप्लेन कर दी थी और मैंने इस पोयम के आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी करवा दिए थे जो कि आपको क्या करने थे, आपकी नोटबुक में करने थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके नेक्स्ट पेपर पे जो क्वेश्चन है शो व्हाट यू नो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन एंड व्हाई। ये क्वेश्चन हम हमारी कॉपी में करेंगे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द चिल्ड्रन कैन नॉट लैंड ऑन द सन, सन पे लैंड क्यों नहीं हो रहे थे चिल्ड्रंस, तो वो क्यों नहीं हो रहे थे क्योंकि वहां वो सन क्या था, बहुत गर्म था। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द पोइट डिसाइड टू गिव अप बिल्डिंग अ रॉकेट, फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पोइट नहीं लिखी है वो स्टोरी, वो पोयम, तो उन्होंने गिव अप क्यों कर दिया था कि मैं रॉकेट नहीं बनाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू द मून, चिल्ड्रन मून पे क्यों नहीं जाते हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस पूछे हैं तो इनके हम क्या करेंगे, आंसर्स देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में करना है। तो कॉपी में कैसे करना है, पहले आप डिफिकल्ट वर्ड करोगे, डिफिकल्ट वर्ड करने के बाद नेक्स्ट पेपर पे आप क्लास वर्क लिख के ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन आपने क्लास वर्क लिखा, डेट मेंशन की, नेक्स्ट पेपर पे करना है ना, तो डेट भी मेंशन होगी। डेट मेंशन करने के बाद क्लास वर्क लिखा, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट नीचे वाला लाइन में बी नंबर, क्योंकि ए नंबर तो हमारे क्या है, डिफिकल्ट वर्ड है, लिखा गिव रीजन कॉमा वाई। क्वेश्चन यही है हमारा, गिव रीजन कॉमा वाई। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, द चिल्ड्रन कैन नॉट लैंड ऑन द सन, जो चिल्ड्रन थे वो सन पे लैंड क्यों नहीं हो रहे थे, तो इसका आंसर क्या लिखा हमने, द सन इज टू हॉट टू स्टेप ऑन, सन बहुत गर्म होता है वहां रुकने के लिए। तो आंसर क्या लिखा हमने, द सन इज टू हॉट टू स्टेप ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर लिखा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने और उसका आंसर लिखा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्योंकि आपकी बुक में भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके, वाई वाले क्वेश्चन ऊपर, सब क्वेश्चन में वाई पूछा है तो ऊपर ही वाई लिख दिया और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमने हर क्वेश्चन के पीछे क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे वन लाइन लीव करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था हमारा, द पोइट डिसाइड्स टू गिव अप अ बिल्डिंग अ रॉकेट, पोइट ने क्या डिसाइड किया कि वो अब क्या नहीं करेगा, रॉकेट बनाना
बंद कर देगा। तो इसका आंसर क्या है? मेकिंग अ रॉकेट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसको रॉकेट बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है, तो उसने ये आइडिया गिव अप कर दिया कि वो अब रॉकेट नहीं बनाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखा यहां से लेके यहाँ तक। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ओके, फिर जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आपने क्या लिखा? आंसर। मेकिंग अ रॉकेट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आंसर लिखा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेने के बाद 1 लाइन लीव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखोगे, 1 लाइन लीव की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? द चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू द मून। चिल्ड्रन मून पे क्यों नहीं गए? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? मून हैज नो एयर एंड लाइफ ऑन इट। मून पे ना एयर है ना लाइफ पॉसिबल है, इसलिए चिल्ड्रन मून पे नहीं गए थे। तो ये इसका आंसर हमने क्या लिखा? मून हैज नो एयर एंड लाइफ ऑन इट। तो आप भी ये आंसर लिखोगे अपनी कॉपी में। 3 ही क्वेश्चन थे हमारे। First, the children cannot land on the sun. Question second, the poet decide to give up building a rocket. Question third, the children cannot go to the moon. तो इन तीनों के आंसर्स मैंने आपको लिखा दिए हैं। फर्स्ट का आंसर हमने लिखा, द सन इज टू हॉट टू स्टेप ऑन। कि सन पे जाना, सन पे क्यों नहीं गए थे? क्योंकि सन बहुत हॉट था। सेकंड क्वेश्चन था कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम गिव अप कर देंगे रॉकेट बनाना। तो ये क्यों किया था? क्योंकि रॉकेट बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि वो मून पे जाना क्यों मना किया। तो मून पे ना एयर है ना लाइफ है, इसलिए मून पे जाना उन्होंने कैंसिल किया था। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों के आंसर लिख लिए और ये तीनों आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। डिफिकल्ट वर्ड करने के बाद करने हैं। डिफिकल्ट वर्ड करने के बाद क्लास वर्क लिखोगे नेक्स्ट पेपर पे। जस्ट नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर बी, गिव रीजन एंड बाय। जस्ट नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, 1 लाइन लीव। क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर, 1 लाइन लीव। क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर। 3 क्वेश्चन आंसर्स किए, ये आपने अपनी कॉपी में किए। अब नेक्स्ट आपकी बुक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस आर इनकरेक्ट, रीड द पोएम अगेन एंड राइट दिस सेंटेंस करेक्टली। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सेंटेंस गलत है, हमें ये सेंटेंस वापस रिकरेक्ट करने हैं, मतलब इनको करेक्टली लिखना है। तो ये सेंटेंस हम करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को पहले बुक में करेंगे, कॉपी में करना होगा तब मैं आपको बता दूंगी। तो ये कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा, आई एम बिल्डिंग अ स्पेसशिप। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे आई? यहाँ पे गलती आई स्पेसशिप पे, क्योंकि पोएम में क्या था? आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट। तो उसने स्पेसशिप नहीं बनाई थी, उसने क्या बनाया था? रॉकेट बनाया था। तो गलती हमारी कहाँ हुई? स्पेसशिप पे हुई। सेकंड वाला रीड कर रही हूँ मैं। फर्स्ट आई विल टेक माई फ्रेंड टू द मून। फर्स्ट वो कहाँ लेके गया था अपने फ्रेंड्स को? मून पे या सन पे? तो सन पे लेके गया था, तो गलती का क्या कहाँ आई हमारी? मून पे। तो इस पैराग्राफ को, इस सेंटेंस को हम वापस लिखेंगे। फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, कॉमा, आई विल टेक माई फ्रेंड्स टू द सन। तो मून की जगह क्या होगा? सन होगा। थर्ड है, द मून इज टू हॉट। मून कब से टू हॉट होने लग गया? तो हमारे पोएम में क्या आया था? द सन इज टू हॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे द सन
is too hot। क्या लिखोगे? द सन इज टू हॉट। मून नहीं था, सन हॉट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, द रॉकेट इज इजी टू बिल्ड। क्या था इस पोएम में? पोइट ने तो क्या बोल दिया था? हार्डर है रॉकेट को बनाना, तो इजी की जगह क्या हो जाएगा? हार्ड। तो इधर लिखेंगे हम द रॉकेट इज हार्ड टू बिल्ड। कि रॉकेट बनाना बहुत हार्ड होता है। फिफ्थ वाला है, आई विल टेक माई फ्रेंड्स फॉर अ बर्गर। एंड में वो कहाँ लेके जाता है अपने फ्रेंड्स को? बर्गर खिलाने के लिए या पिज्जा खिलाने के लिए? तो बर्गर की जगह क्या आ जाएगा? पिज्जा। आई विल टेक माई फ्रेंड्स फॉर अ पिज्जा। फॉर अ पिज्जा। देयर इज नो एयर ऑन द सन। यहाँ पे क्या आएगा? सन के अंदर कोई एयर नहीं थी या फिर मून, तो यहाँ पे आ जाएगा सन की जगह मून। देयर इज नो एयर ऑन द मून। तो ये 6 सेंटेंसेस है आपके, जो कि आपको अभी तो आपकी बुक में करने हैं, कॉपी में जब करने होंगे मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट लिखा हमने आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट, लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा? आई एम बिल्डिंग अ स्पेसशिप। स्पेसशिप की जगह हमने क्या लिखा? रॉकेट, क्योंकि हमारी पोएम में क्या था? वो रॉकेट बना रहा था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट आई विल टेक माई फ्रेंड्स टू द मून। फर्स्ट वो अपने फ्रेंड्स को कहाँ लेके जाता है? मून पे? नहीं, वो अपने फ्रेंड्स को लेके जाता है सन पे। तो हमने सेंटेंस क्या बनाया? फर्स्ट आई विल टेक माई फ्रेंड्स टू द सन। थर्ड है हमारा, द मून इज टू हॉट। मून टू हॉट था या सन इज टू हॉट? तो हमने सेंटेंस क्या बनाया? द सन इज टू हॉट। फोर्थ था, द रॉकेट इज इजी टू बिल्ड। तो हमारी पोएम में क्या था? द रॉकेट इज हार्ड टू बिल्ड। पोइट को क्या लगा? हार्ड लगा था रॉकेट को बनाना। फिफ्थ था, आई विल टेक माई फ्रेंड्स फॉर अ बर्गर। एंड में पोइट अपने फ्रेंड्स को बर्गर खिलाने के लिए लेके जाता है या पिज्जा? तो हमने आंसर लिखा पिज्जा। तो हमने पूरा सेंटेंस कैसे लिखा? आई विल टेक माई फ्रेंड्स फॉर अ पिज्जा। देयर इज नो एयर ऑन द सन। तो इसका आंसर क्या लिखा है हमने? देयर इज नो एयर ऑन द मून, के मून के अंदर एयर नहीं होती है। तो उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया था। तो ये हमें हमारी बुक में ही करने हैं, अभी जब कॉपी में करने होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। कॉपी में हमने क्या किए, इसके ऊपर जो क्वेश्चन था गिव रीजन वाला, वो 3 क्वेश्चन आंसर्स थे, वो आपको आपकी कॉपी में करने थे। तो ये आप अपनी कॉपी में करोगे और ये वाला जो है अभी आप अपनी बुक में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक राइट करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अभी टिक राइट वाले क्वेश्चन है, ये हम आज बुक में कर लेते हैं, नेक्स्ट डे हम हमारी कॉपी में करेंगे। फर्स्ट क्या है? द पोइट वांट टू बिल्ड अ रॉकेट टू टेक हिज फ्रेंड टू द। पोइट अपने फ्रेंड्स के लिए रॉकेट बना रहा था, वो अपने फ्रेंड्स को ट्रिप पे कहाँ लेके जा रहा था? ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट मून, सेकंड सन, या बोथ आई एंड, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो वो तो मून पे भी लेके जा रहा था और सन पे भी लेके जा रहा था। तो आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब वो दोनों पे ट्रिप पे लेके जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द पोइट कैन नॉट टेक हिज फ्रेंड टू द सन बिकॉज। पोइट अपने फ्रेंड को सन पे क्यों नहीं लेके गया?
इट इज नॉट अ क्लोज बाय, इट हैज नो एयर, इट इज वेरी हॉट, कि वो क्लोज नहीं है इसलिए नहीं लेके गया, या फिर वहां हवा नहीं है इसलिए नहीं लेके गया, या वहां बहुत वो जो सन है बहुत ज्यादा हॉट मतलब गर्म है इसलिए नहीं लेके गया। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, क्योंकि वो बहुत हॉट होता है सन इसलिए उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और वो वहां सन पे नहीं गए। तो अभी आपको ये क्वेश्चन कहाँ करना है, बुक में करना है। कॉपी में मैंने ऊपर गिव रीजंस वाले जो क्वेश्चन कराए वही अभी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन करवाए हैं अभी आपको अपनी बुक में ही करने हैं। कॉपी में जब करने होंगे मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिंकिंग कैप। नेम्स ऑफ सम फेमस साइंटिस्ट आर गिवन इन द वर्ड ग्रिड, सर्च एंड राइट। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।